अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैंपस टू कैरियर के साथ हाजिर हैं। व्यूअर्स, अब एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि ऑनलाइन अगर हम जा रहे हैं, जिसके मैं तो कम से कम हक में हूं, मैं बिल्कुल ब्लेंडेड के सिस्टम के हक में हूं, तो इसके अंदर किस लेवल पे ऑनलाइन जाया जाए, इसको थोड़ा सा समझते हैं। हमारे यहां एजुकेशन की बात करें तो एक प्राइमरी लेवल है, एक सेकेंडरी लेवल है, एक टर्शियरी लेवल है। हमारे यहां तो एक चौथा लेवल भी है जिसको प्री प्राइमरी कहा जाता है, जहां पे 2.5 साल की उम्र से बच्चा जो है वो स्कूल जाने लगता है, जो मैं समझता हूं बिल्कुल भी सही अप्रोच नहीं है। अगर हम बात करें ऐसे कंट्रीज की जहां का तालीमी निजाम बेस्ट माना जाता है, वहां पे 5 साल 6 साल की उम्र से जो है बच्चे स्कूल जाना शुरू करते हैं। इसके ऊपर अगेन किसी और एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो भाई कॉलेज और यूनिवर्सिटीज का स्टूडेंट जो है वो अगर कह रहा है कि आई एम फेसिंग डिफिकल्टी इन हैविंग ऑनलाइन क्लास, तो मैं समझता हूं कि वो ज्यादती कर, वो तैयार नहीं है अपने आप को चेंज करने के लिए। आज के ई कॉमर्स के दौर में, ऑनलाइन और डिजिटल इकोसिस्टम के दौर में, हर बच्चा जो है टिकटॉक पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और इस तरह के जितने भी बड़े बड़े हमारे पास ऑनलाइन प्रेजेंस के सॉफ्टवेयर उसमें मौजूद है। मैं खुद पर्सनली इस चीज को विटनेस कर चुका हूं कि स्टूडेंट्स जो है रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं कि जी हम ऑनलाइन क्लास नहीं ले सकते, इंटरनेट नहीं है, मोबाइल नहीं है, और कुछ देर बाद देखता हूं तो फेसबुक पे उनकी पोस्ट आई हुई है, उनकी कोई वीडियो आई हुई है। तो ये एक अप्रोच जो है ना, इसको हमें प्लीज 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 चेंज करना पड़ेगा। ये बहुत ही ज्यादा एक नेगेटिविटी माइंडसेट में आ गई है हमारे को, हमने ये चीज करनी नहीं है, हमने चेंज लाना ही नहीं। वी आर प्रोफिशिएंट इन ऑनलाइन इनफ, वी आर इनफ प्रोफिशिएंट इन ऑनलाइन सिस्टम, लेकिन टीचिंग के वक्त, लेक्चर के वक्त, क्लासेस के वक्त हम जो है उसमें कहते हैं कि वो हमें समझ नहीं आ रहा। मैं समझता हूं कि इस सिस्टम को आपको चेंज करना पड़ेगा, इस माइंडसेट को रादर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में तो हम ब्लेंडेड पे जा सकते हैं। एक दिन 2 दिन जो है बच्चा यूनिवर्सिटी चला गया, कॉलेज चला गया, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें प्रैक्टिकल है, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें डेमोन्स्ट्रेशन है, ऐसे सब्जेक्ट जिसमें मैथ्स का कैलकुलेशन वर्क बहुत ज्यादा है, वो ऑन कैंपस हो गए, और ऐसे सब्जेक्ट जिसमें डिस्कशन ज्यादा है वो ऑनलाइन कर दिए जाए। तो ये बहुत ही मेरे ख्याल से इफेक्टिव आपकी अप्रोच बनेगी। उससे नीचे आते हैं क्लास 5 से 8, 9 और 11 ग्रेड तक, जब ओ लेवल्स तक की, ए लेवल्स की बात करते हैं, तो अगेन उसके अंदर भी मैं समझता हूं कि हम ऑनलाइन पे जा सकते हैं। प्रॉब्लम जो आता है वो जूनियर स्टूडेंट्स में आएगा, प्राइमरी और प्री प्राइमरी में। उसके लिए एक्चुअली हमारे असातिज़ा को बहुत ज्यादा तैयारी करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं कि प्री प्राइमरी भी एक तरह से ऑनलाइन हो सकता है, लेकिन उसके लिए लेक्चर प्रॉपर बने हुए और वो लाइव नहीं हो पाएगा, उसको आपको करना पड़ेगा रिकॉर्डेड। आप राइम्स के थ्रू, आप पोएम्स के थ्रू, आप मुख्तलिफ स्टोरी टेलिंग के थ्रू जो बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्ड हो रही होती है, उसके ऊपर आप जो है चीजें बना सकते हैं। आप प्रॉपर जो है इंटरैक्टिव, रिकॉर्डेड इंटरैक्टिव जिसे कहते हैं हम, वो आप बना सकते हैं लेक्चर्स, जो बच्चों को दिए जा सकते हैं और उनकी फिर मदर्स जो हैं उनको एज पर देयर कन्वीनियंस शो कर सकते हैं। तो ऑनलाइन में समझता हूं कि 5 क्लास से डाउनवर्ड तो इशू है, चैलेंज है, लेकिन 6 टू ऑनवर्ड को हम बहुत आराम से ऑनलाइन पे लेके जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए इस सिस्टम को चलाने के लिए। और एक्सेप्टेंस का हाल यह है, प्रायोरिटीज का हाल यह है कि हम इस चीज को कभी किसी तरह से प्रायोरिटी बना ही नहीं रहे। पिछले दिनों ईद पे 1-2 मूवीज रिलीज हुई, एक कुछ मैं पोस्ट देख रहा था जिसमें वो 2 मूवीज ने करोड़ों रुपए का बिजनेस किया पहले ही दिन, और पहले हफ्ते में अच्छे खासे मल्टीपल करोड़ रुपए जो है उन मूवीज ने रेवेन्यू जनरेट किया। क्या एनर्जी क्राइसिस नहीं? क्या लोग ट्रैवल करके सिनेमा नहीं गए होंगे? क्या उस सिनेमा में एयर कंडीशन और जो मूवी है वो नहीं चली होगी? मैं इस पर डिबेट ही नहीं कर रहा कि मूवी अच्छी चीज है, बुरी चीज है, मैं डिबेट कर रहा हूं प्रायोरिटी पे। रमजान में आप देख लें, रातों को लेट नाइट 3 बजे 4 बजे तक बाजार भरे पड़े। ईद के दिनों में देख लें, होटल्स, आइसक्रीम बार्स, जूस की दुकानें और इस तरह के बेतहाशा खाने पीने की चीजें जो हैं वो भरी हुई। तो उस वक्त ना हम मॉनेटरी डेंट में थे, क्योंकि ये भी तो कहा जाता है कि जी स्कूल बंद हैं, ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही या हो रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं तो हम फीस क्यों दें। एक बाकायदा मूवमेंट चलाई जाती है, नो क्लास नो फी। देखिए इस चीज को भी समझना पड़ेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्कूल के लेवल को देखना पड़ेगा। हमारे यहां 90% से ज्यादा जो स्कूल्स हैं वो नेबरहुड स्कूल हैं,
इट इज अ सेपरेट डिबेट कि प्राइवेट स्कूल्स होने चाहिए नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन स्पेशली प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन द गवर्नमेंट चैप्टर या प्राइवेट सेक्टर का चैप्टर है, और प्राइवेट सेक्टर क्यों इतना फ्लोरिश कर रहा है। लेकिन मैं इस वक्त अगर स्कूल्स को समझाने की कोशिश करूं तो 90% से ज्यादा जो स्कूल्स हैं वो हमारे नेबरहुड स्कूल्स हैं, जो यूजली रेंटल बिल्डिंग्स में होते हैं, जिसमें नेबरहुड की टीचर्स होती हैं जो खुद नीडी होती हैं, जो अपनी नीड के तहत सुबह सुबह अपने घरों को छोड़ के स्कूल में पढ़ाने आ रही होती हैं, और उनकी आप बात करते हैं सैलरी रोक दो। या उन स्कूल मालिकान की बात करते हैं जो खुद मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं लेकिन तालीमी याफ्ता हैं और एजुकेशन के थ्रू कुछ अर्निंग भी चाहते हैं और कुछ तालीम भी फैलाना चाह रहे हैं, तो उनकी आप फीस रोकने की बात करते हैं, ये ज्यादती। हाँ, उन 10% या लेस देन 10% स्कूल्स की बात करूं जो सिटी लेवल स्कूल्स कहलाते हैं, जिनकी फीस भी बहुत ज्यादा होती है, जिनको फीस से ऐसा इसलिए भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उनकी तो ऑनलाइन फीस जमा हो जाती है, उनकी काउंटर फीस नहीं होती। उन स्कूलों में अगर बात करें जो असल में बिजनेसमैन ने अपने एज अ साइड बिजनेस चलाए हुए हैं, अगर आप उधर सब्सिडरी की बात करें तो इट मेक्स सम सेंस। तो हमें बहुत क्लियर देखना पड़ेगा, तमाम स्कूलों को एक लाइन में लाने की जरूरत नहीं है। देयर आर सम नेबरहुड स्कूल्स who are actually struggling, who always struggle in these type of emergency, in these type of crisis. Or there are actually city level schools, the school run by the business elites, they always flourish. क्योंकि उसमें यह भी है ना कि एक बच्चे ने अगर 2 महीने फीस नहीं दी स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और पीछे बहुत लंबी लाइन जो स्कूल में ब्रांड की वजह से, नाम की वजह से आने के लिए तैयार बैठी होती है, जबकि नेबरहुड स्कूल में अटेंडेंस और स्ट्रेंथ दोनों चीजें इतनी ज्यादा नहीं होती। तो हमें अपनी प्रायोरिटी बनानी पड़ेगी कि हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो मूवीज हैं, हमारी प्रायोरिटीज जो हैं वो होटल्स एंड मॉल्स हैं, हमारी प्रायोरिटी तालीम है, और मेरे ख्याल से द लास्ट थिंग शुड बी और फर्स्ट प्रायोरिटी, दैट इज एजुकेशन। कैंपस कैरियर के साथ जुड़े रहिएगा। अगली एपिसोड में ऑनलाइन क्लासेस को लेके मैं कुछ ट्रेनिंग्स और कुछ टिप्स भी देना चाहूंगा आप लोगों से। इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट फ्राइडे मुलाकात होती है। थैंक यू।